नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। इस वक्त मैं हूं उकलाना हलके में और मेरे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश सेलवाल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले यहां से विधायक भी रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटने के बाद निर्दलीय के रूप में जनता के बीच हैं। तो चुनाव का जैसे आज का ही दिन एक तरह से बचा है, तो इनसे जानते हैं अब तक का किस तरह की चुनाव का माहौल चला और क्या लग रहा है। नरेश सेलवाल को जानते हैं कि उकलाना के लिए जनता क्या चाहती है, उकलाना की जनता के साथ इनके किस तरह के संबंध है और उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में कितना विकास किया और उकलाना की हलके ने जो मैदान में उतारा इनको टिकट कटने के बाद, उसको लेके उकलाना की जनता का इनको किस तरह का प्यार मिल रहा है। नरेश जी, पहले सिटी बिग न्यूज़ में आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद रमेश जी। नरेश जी, जैसे चुनाव का जैसे इतने दिन का प्रचार हुआ, जैसे अंतिम रूप में आप लोग हैं और अब तक का कैसा माहौल चल रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल। उकलाना की जनता ने मुझे सर आँखों पे बैठाया और बहुत ही, आप देखेंगे क्षेत्र के अंदर आप भी घूमते हैं, हर जगह लोगों का बड़ी सहानुभूति और जो है सांत्वना देने के लिए लोगों ने मेरा साथ दिया। खूब बढ़ चढ़ के जो है उकलाना हल्के के कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, लगभग 95 से 96% मेरे साथ, 2-4% की मैं नहीं कहता, सब ने मेरा साथ दिया। उसके अलावा अदर दूसरी पार्टियों से जो लोग हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया और दूसरी पार्टियां छोड़ कर लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। आप देखेंगे कल मेरा रोड शो का प्रोग्राम था, उसके अंदर लगभग 700-800 गाड़ियाँ जो है वो रोड शो के अंदर पहुंची और कम से कम 5-6 हज़ार लोग तो रोड के ऊपर थे समर्थन के लिए। वोट की अपील लोगों से गांव-गांव जाके कर रहे थे। इसको देख के मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से जन भावनाएं मेरे साथ है, उससे जो है ये अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया ये चुनाव निकलने वाला हमारा। 60 गाँव के लोगों ने मेरा साथ दिया है और 60 गाँवों के लोगों ने जो मेरी सर पे पगड़ी पहनाकर मुझे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बनाया। मैं समझता हूँ कि 60 गांव के आदमी आज मेरे आगे होकर जो है चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं और मेरी जीत जो है बिल्कुल निश्चित है। जैसे कि आप जीत निश्चित आप बता रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा, कांग्रेस पार्टी ने एक नए चेहरे को टिकट दी, तो उसके बाद जो लोगों का आपसे प्यार और जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता आपके साथ ही हों? बिल्कुल, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस में निष्ठा रखता था, मेरे साथ जुड़ा हुआ था, 10 वर्षों से मैं लोगों के बीच में रहा। मैंने सरकार में होते हुए पिछले 5 वर्षों में अच्छे काम करवाए लोगों के, और जो है उसके बावजूद अगर किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो पाया, वो तो भलाई छोड़ के चला गया हो, कोई एक आध उनमें से, नहीं तो लगभग 99% लोग मेरे साथ हैं। जैसे आपका कार्यकाल अच्छा रहा, लोगों में इतना विरोध भी आपके प्रति नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी, जब आपको लगता था कि कांग्रेस पार्टी की टिकट से आप सीट नहीं, तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट क्यों काटी? ये तो देखिए कांग्रेस हाईकमान की बात है और जो कांग्रेस हाईकमान ने अच्छा लगा, हो सकती है जो कांग्रेस की नई प्रत्याशी आई, हो सकता मेरे से मजबूत लगी हो या उसका जनाधार ज़्यादा हो, उसी लेवल पे कांग्रेस ने देखा होगा। लेकिन ये जो जनाधार की बात है वो तो आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता वो मेरे साथ मैदान में डटा हुआ है और मेरे लिए वोट मांग रहा है। तो आप क्या लगता है, जैसे उधर से भारतीय जनता पार्टी से आशा खेदड़ है, उधर से पूर्व विधायक जैसे अपना अनूप धानक जी हैं, उधर से कांग्रेस पार्टी की उनका इतना चर्चा नहीं आता, नाम क्यों लोग जानते भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इतना ही वो लग रहा है। वहीं आप एक तरह से तीनों में किसका आपका लगता है, किसके साथ आपका मुकाबला रहेगा या किस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए नतीजे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है बाला देवी, उसको लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया। जनता कहाँ करेगी उसको एक्सेप्ट। और उसके बाद जो है आशा रानी है जो वो बीजेपी की प्रत्याशी है, उसके सामाजिक ताने बानने की वजह से काफ़ी जगह मैंने भी देखा समाज के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि भी उनका कोई जनाधार यहाँ बन पाया है। और रही जेजेपी की बात, जेजेपी के प्रत्याशी जो है उनके जैसे ही इनेलो के बंटाधार हुआ, पार्टी 2 पार्ट में बट गई, इनेलो और जेजेपी, उसके बाद उस पार्टी का कोई ना वजूद बचा है और 5 साल विपक्ष में रहकर भी कोई जनता की आवाज़ उठाने में अनूप धानक कोई कामयाब नहीं रहे है। उसको उकलाना हल्के की जनता उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मैं जैसे ही 5 साल सत्ता में भी रहा और विपक्ष में भी रहा,
मैंने जनता के हर मुद्दे को, चाहे वो किसान का हो, फसलों का हो, ऑनलाइन सिस्टम का हो, इरिगेशन के पानी के 15 दिन करने की बात हो, और जो है दूसरा गरीब आदमी के लिए रोजगार की बात हो, गरीबों के लिए 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात हो, उनको जो है मकान बनाने का अनुदान देने की बात, बीपीएल बनवाने की बात, तो हर तरह के सिस्टम जो है वो चलते रहे हैं। और हमने देखा है कि जो भी मुद्दे सामने आए हैं उसके बाद हमने हर नागरिक के साथ संपर्क साधने की कोशिश की, और जनता का प्यार मुझे बढ़ चढ़कर मिल रहा। अब जिस भी गांव में मैं गया हूं, 60 गांवों के अंदर मुझे जो है लगभग गांव के अंदर लड्डुओं से तोला गया है। लोगों का बड़ा प्यार और समर्थन, जन सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो के अंदर तो लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई हमारे 60 गांवों का प्रत्याशी नरेश सेलवाल का जीतना बिल्कुल तय है। जी, जैसे कि हम लोग बात करें इस बार जो हरियाणा में सरकार बनेगी, निर्दलीय जो प्रत्याशी है जो जीतने के बाद उनका कितना भूमिका रहने वाली है इसमें? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो सरकार बनेगी, मुझे नहीं लगता किसी का भी बहुमत जो है इस बार आएगा, ना बीजेपी का आ रहा, ना कांग्रेस जेजेपी, किसी का बहुमत नहीं आएगा। और जो सरकार बनेगी उसमें निर्दलियों की अहम भूमिका रहेगी, और उसमें जो है उकलाना सीट की भी भागीदारी सुनिश्चित है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने जो टिकट काट दी आपकी उधर से रामनिवास घोडेला की, कई नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे जो चुनाव जीत सकते थे, उन्होंने काट दी कि कांग्रेस पार्टी को पछतावा होने वाला है? देखिए, वो तो अब मैं तो कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हो गया हूँ। वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसका जवाब दे। बाकी जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में नलवा से लेके चौधरी संपत सिंह की, शावतरी जिंदल पता नहीं उन्होंने छोड़ दी है या छुड़वाई है, उनकी सीट, बरवाला रामनिवास घोडेला जी की सीट, मेरी सीट और टोहाना की सीट, ये 5-6 सीटें ऐसी थी जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे से टिकट बांटती तो ये जीत सकती थी। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कांग्रेस को इन सीटों की वजह से बहुत भारी झटका लगने वाला है। जी, जैसे आप लोग कह रहे हो कि जैसे उकलाना हल्के से आपकी जीत होगी, निर्दलीय की भूमिका भी सरकार में होगी, तो अगर यहाँ से आप जीत के जाते हो तो उकलाना की दृश्य किस तरह का होगा? उकलाना के विकास कार्यों के लिए आप किस तरह करेंगे? देखिए, उकलाना के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छा मैप है, और जिस प्रकार से वो मैं आपको जो है गवर्नमेंट बनने के बाद बताऊंगा। और जिसकी भी सरकार बनेगी, अब मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो गवर्नमेंट के अंदर शामिल होऊंगा, और जो रोड मैप, जो नक्शा उकलाना के विकास का मेरे दिमाग में है, मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें जो उकलाना में बनी है वो पहले मेरे माइंड से प्लानिंग थी, लोगों से, जनता से मैंने लिया, और मैं जनता 60 गांवों के लोगों की जो भी डिमांड आएगी उसके अनुसार इसका जो एक नक्शा और तैयार करके उकलाना को डेवलपमेंट करवाऊँगा। जैसे आप यहाँ से जीत के जाएंगे तो कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे आप सरकार बनाने में योगदान? मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है, अब मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ क्योंकि 6 साल के लिए निष्कासित हो चुका हूँ। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, जो ये दिखेगा भाई इसकी सरकार बन रही है, उसी पार्टी को समर्थन करेंगे और उकलाना का ज़्यादा विकास करवाएंगे। तो सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से चुनाव के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे सभी मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाली 21 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट उकलाना के विकास के लिए, उकलाना के रोजगार के लिए, युवाओं के और किसानों की खुशहाली के लिए गिलास के निशान का बटन दबाकर आपके भाई नरेश सेलवाल को विजयी बनाए। ये थे नरेश सेलवाल, उकलाना हलके से निर्दलीय प्रत्याशी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो उकलाना हलके की जनता जो इनको मान सम्मान, जो प्यार दे रही है, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में 21 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, इनके चुनाव निशान गिलास के बटन, सामने वाला बटन दबा के यहाँ से नरेश सेलवाल को विजय करने का काम करेंगे, और ये जो भी सरकार बनेगी उनको समर्थन देंगे। उकलाना के विकास के लिए जो भी सरकार इनको वादा करेगी, उकलाना के विकास के लिए जो सरकार इनको मान सम्मान देगी, उस सरकार को ये समर्थन देंगे, और उकलाना के विकास करने के लिए पूरा योगदान इनका रहेगा। मेरे सहयोगी सौम्या के साथ मैं उकलाना हलके से रमेश शर्मा।